हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज की 2 क्लासें हो चुकी हैं। बेसिक क्लासें थी। जिन लोगों ने वो वीडियो ना जाके देखा हो तो जाके पहले वो वीडियो देखे, फिर आज की नई क्लास देखते हैं जिसमें कुछ और आपको अपर लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने आपको ऑलरेडी कहा था कि जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। ऑल वीडियो आपको देखने हैं, सभी वीडियो देखने हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, नए परसेंटेज के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कोई स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहे नूतन अपनी कुल आय का 25% भोजन कर। तो हम मान लेते हैं नूतन की कुल आय कितनी थी? 100 का 25% भोजन पर खर्च करता है। तो 100 का 25%, 25 रुपए किस पर खर्च कर रहा है? भोजन पर खर्च कर रहा है। कर शेष राशि, अच्छा 100 में से 25 रुपए खर्चा कर दिया तो शेष राशि बची कितनी? 75। ये शेष राशि है 75। शेष राशि का 20% वस्तु पर, इसका 20% निकालोगे तो 15 रुपए आएगा। कितना? 15 किस पर खर्च कर देता है? वस्तु पर। अब कह रहा है शेष राशि, पुनः शेष। अब बताओ 75 में से 15 और खर्चा हो गए तो बचे कितने? 60। शेष कितना बचा? 60। 60 का कितना परसेंट? शेष राशि का 40%। तो 40% खर्चा कर दिया तो 6 चौको 24 खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 36। बचा कितना? 36 बचा। क्वेश्चन में उसके पास कितना बचा? 8,640 रुपए। उसके पास कितना बचा? 8,640। तो उसकी आय कितनी? हमने आपको बताया था आय ये है। ये क्या है? आय। तो पूछा गया, बताया गया इंटू वैल्यू। वैल्यू कितनी? 8640। 36 से काटोगे, 36 दूना 72। कितना बचा भैया? 14। तो 36 चौको 24। तो कितना भैया उसकी आय थी? 24,000। कितनी थी? 24,000। आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ये क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। देखो सब कर दे, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं राम अपनी मासिक आय का 20% अप्रैल में अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है। हमने राम की आय कितनी मान ली? 100 का 20% यदि अपने घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर रहा है तो 20 रुपए किस पर? घरेलू आवश्यकताओं पर। घरेलू आवश्यकताओं पर। इसके बाद कह रहा है शेष आय का। तो शेष कितना बचा? 80। 80 का कितना? 15%। तो निकाल लो 80 का 15%। नीचे 100, 0 से 0 काटा, 5 से काटा 3, 5 से काटा कितना? 2 से काटा 4, 4 3 12। 12 रुपए किस पर खर्च कर रहा है? वस्तु पर। वस्तु नहीं, पुस्तकों पर। पुस्तकों पर किस पर खर्च कर रहा है? पुस्तकों पर। शेष आय का, अच्छा ये बताओ 80 में से 12 चले गए तो बचे कितने? 68। 68। शेष आय का 30% खर्चे पर, इसका 30% निकाल लो। तो 68 का 68 का कितना परसेंट? 30%। नीचे 100, 0 से 0 काटा तो ये पॉइंट में आ जाएगा। 8 त्रिका 24, 6 त्रिका 18, 18 तो 2 20। तो 20.4 रुपए खर्चा कर दिया किस पर? कपड़ों पर। किस पर खर्चा कर दिया? कपड़ों पर। अब आपसे कह रहा है कि उसके पास इतने बचे। हमारे हिसाब से कितने बचे? तो 68 में कितना घटा दो? 20.4। तो 6 यहाँ 7 बचा और यहाँ कितना बचा भैया? 5 क्यों? 4 47.6। हमारे हिसाब से कितना बचा? 47.6। क्वेश्चन में कितना बचा? 95,120 रुपए। 95,120 रुपए आपसे पूछ रहा है उसकी मासिक आय क्या थी? तो मासिक आय 100 थी। पूछा गया, बताया गया इंटू वैल्यू।
95 200 पॉइंट से 0 बढ़ा दिया। ये काटोगे ये कितनी बार जाएगा, 2 बार पूरा पूरा जाएगा। तो उसकी आय कितनी थी, 20,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ये टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा, नहीं ठीक है दिख रहा है, ठीक है। अगला टाइप देखो, हो जाएगा ठीक। अगला टाइप देखो, अगला जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिखते हैं तो कैसे करोगे, रेशियो वाले। करें एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया गया है 2:3, ठीक है। कह रहे यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, ठीक है। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दे तथा लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी, तो कह रहा है अब नया अनुपात क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कभी भी रेशियो दिया हो और परसेंटेज में बढ़ा घटा रहा हो तो हमेशा एक जीरो अपने मन से मान लेते, क्यों, क्योंकि परसेंटेज सॉल्व हो जाएगा। अब 20 का 20% 4, देखो 20 का 20% हटाओगे नीचे से 0 से 0, 2 दूनी 4, 4 बढ़ गया तो कितना हो गया 24। यहाँ पे 30% में कितना 30 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा तो 3 बढ़ गया तो कितना 33, 3 से काटा तो 8 का 24 और 11 तिया 33, तो अनुपात क्या आ गया 8:11। कोई समस्या, जब कभी भी रेशियो में है तो ऐसे क्वेश्चन करना है। कोई किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। एक और करा देते हैं इसी टाइप का, देखो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन। अगला कह रहे दो परीक्षाओं के पूर्णांक 4:5 में है, 4:5 में दिया गया। एक छात्र अपनी परीक्षा में 80% तथा दोनों परीक्षाओं में 60%, दो परीक्षाएं दी पहली और दूसरी। अच्छा दोनों में टोटल कितने नंबर आए 9। यदि हम इसको 0-0 बना दे तो 90 टोटल है। करण यदि पहली परीक्षा में उसने 80% अंक प्राप्त किए तो 40 का पूर्णांक का 80 प्राप्त किया तो कितने प्राप्त किया, 8 को 32 अंक प्राप्त किया। और कुल में उसने 60% का, कुल में कितना, दोनों में टोटल दोनों परीक्षा में 60%, तो नक्षत्र 54 प्राप्त किया। तो एक जगह 32 प्राप्त किया, टोटल 54 उसको मिले, तो बाकी दूसरी जगह आएंगे तो घटा देते हैं। 54 में कितना घटा दो 32, तो 2 और 2 22 मिले। कितने मिले 22। अच्छा 22 मिले कहां से, 50 से, तो परसेंट निकालना। 22 मिले कहां से, 50 से, और परसेंट लगाना है तो 100 का गुणा, तो कितना परसेंट 44%। कितना परसेंट मिले दूसरी परीक्षा में 44%। किसी को दिक्कत किसी को समस्या हो तो बताओ भाई। एक और कराते हैं, एक इसी टाइप का देख लेते हैं। कह रहे हैं रब कर दे, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक महाविद्यालय में लड़की तथा लड़के क्रमशः 4:5 बॉयज और गर्ल्स किसमें दिए गए 4:5 में। कह रहे इनमें से 70% लड़की तथा 90% लड़के वयस्क हैं। तो हम 0-0 क्योंकि भैया परसेंट लगा तो 0 बढ़ा लो। 70% और ये कितने हैं लड़कियां हैं 90%, नहीं एक सेकंड, लड़की तथा लड़के हैं, गर्ल्स और बॉयज हैं, गर्ल्स और बॉयज, ठीक लिखा, ठीक है। कह रहे लड़की तथा लड़के का 4:5 के अनुपात में है। और कह रहे इनमें से लड़की 70% तथा लड़के 90% वयस्क है। लगभग कितने % विद्यार्थी महाविद्यालय में अवयस्क है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमने कहा 70%, तो 40 का 70% 28, ये वयस्क है। तो बाकी क्या हो गए अवयस्क हो गए, इसमें घटा दो तो 12 लोग क्या हो गए अवयस्क हो गए, ठीक है। अच्छा 90 9 बना 45 वयस्क लड़के और बाकी 5 क्या अवयस्क। टोटल कितने 17, भाई 12 ये और 5 ये, तो टोटल अवयस्कों की संख्या कितनी 12 17, 12 5 17। टोटल कितने लड़के हैं, लड़कियां लड़के कितने हैं 90, कितने हैं 90 और इंटू 100 लगा दो भैया परसेंट, 0 से 0 तो आ गया 170/9। 9 एकम 9 कितना बचा, 9 एकम 9 8 बचा, 80 हुआ तो 90 72
और कितना बचा 80, 72, 6 में 76, 6 बचा ना, 72, 8 बचा, 8 पॉइंट करके आ जाएगा। तो 8 लगभग में पूछ रहा है तो 19%, 18.8 आ रहा है, इसको लगभग में कह दोगे 19%, तो 19% का अवयव है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। और एक इसी टाइप का करा क्या, आप लोग बता दो भाई, एक और करा देते हैं, ठीक है, एक इसी टाइप का और करा देते हैं। देखो आप जितना क्वेश्चन लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका मेथड अच्छा रहेगा। और हम आपको हर क्वेश्चन एक ही तरीके से बता रहे हैं, कोई आपको अलग तरीका नहीं बता रहे। कह रहे एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, बॉयज और गर्ल्स का 3:2, ठीक है। कह रहे यदि 20% लड़के, 20% लड़के और 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने आते हैं, तो छात्रवृत्ति न लेने वालों का परसेंट, सेम क्वेश्चन है जो अगला बताया, इसका 0-0 बढ़ा लो। तो 30 का 20%, 3 गुना 6 लड़कियां छात्रवृत्ति ले रहे हैं, 3 गुना 6 लड़के छात्रवृत्ति, लड़कियां भी 6 और लड़के भी। तो जो नहीं ले रहे हैं वो कितने हो गए 24, यहाँ पे जो नहीं ले रहे हैं वो कितने हो गए 14। तो टोटल कितने हो गए 24, 14, 8 और 3 4, नहीं 3, 38। टोटल कितने हो गए 38। 38 लोग नहीं ले रहे, कितने में से 50 में से, परसेंट लगाना है 100, ठीक है। 50 से काटा 2, 8 दूनी 16, 2 6 7, 76% लोग क्या है छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला टाइप कराते हैं, ठीक है। देखो भाई, अगला टाइप करे, किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय पीते। चाय कितने लोग पी रहे हैं 42% लोग चाय पीते हैं। और करे तथा 47% कॉफी पीते हैं। कॉफी कितने लोग पी रहे हैं 47% लोग पी रहे हैं, ठीक है। करे कि तथा 15% लोग दोनों पी रहे हैं, 15% लोग दोनों पे हैं। तो कह रहा है ऐसे लोग बता दो जो कुछ नहीं पी रहे हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, ग्राफ से आपको समझाते। हमने कहा जैसे ये ग्राफ हो गया, इस वाले ग्राफ में जितने भी लोग आएंगे वो चाय पीने वाले आएंगे। कौन वाले आएंगे चाय। एक ग्राफ और बना लेते हैं, इसमें कौन लोग आ रहे हैं कॉफी पीने वाले आ रहे हैं, ठीक है। ये लोग कौन है कॉफी पीने वाले। ये जो बीच में आता है ये हमेशा दोनों वाले होते हैं। कौन से होते हैं दोनों वाले। तो हम ये सबसे पहले देखेंगे दोनों का किसका दिया है। तो दोनों का कितना दिया है 15%। कोई दिक्कत है तो 15 आ गया। अच्छा ये बताओ क्या ये 15% चाय नहीं पी रहा है पी रहे हैं। क्या ये 15% कॉफी नहीं पी रहे पी रहे हैं। तो हम कह रहे हैं यदि 42% टोटल चाय पी रहे हैं, 15% यदि चाय पी चुके तो बचे कितने शेष, या इसको हम बोलते केवल चाय। केवल चाय, तो केवल चाय कितने लोग पी रहे हैं। तो 42 में से 15 आप घटा दो, तो 15 घटाओगे 7 5 12 27 लोग केवल चाय पी रहे हैं। टोटल कितने पी रहे हैं 42, जोड़ोगे इनको 42 आएगा। कॉफी यदि ये 15 पी चुके तो बाकी केवल कॉफी कितने लोग पी रहे हैं। केवल कॉफी कितने लोग पी रहे हैं तो घटा दो, तो कितना आ जाएगा 32। अब हम कहें टोटल कितना हो गया, तो 7 5 12 12 2 14, 3 1 4 4 2 6 1 7, 74% कुछ ना कुछ पी रहे हैं। चाहे वो केवल चाय पी रहे हैं, चाहे दोनों पी रहे हैं, चाहे केवल कॉफी पी रहे हो, कुछ ना कुछ पी रहे। होते 100% लोग हैं, इसमें से 74% कुछ ना कुछ पी रहे, तो बाकी बचे कितने 26% लोग कोई पी नहीं है, कुछ नहीं पी रहे, ना वो चाय पी रहे ना कॉफी पी रहे हैं। आपका आंसर। तो ये ग्राफ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको देखो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन करने कैसे हैं।
देखो अगला, करे एक किसी परीक्षा में, अगला क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में इसी टाइप का है, थोड़ा सा बस चेंज है। करे किसी परीक्षा में 36% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, हिंदी में क्या हुए, 36% लोग उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हुए, सॉरी फेल हुए। फेल कितने लोग हो रहे हैं, 36%। कह रहा है अंग्रेजी में, इंग्लिश में फेल कितने परसेंट लोग हो रहे हैं, 42% लोग फेल हो रहे हैं। कह रहे दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 70% है। यार यदि दोनों विषय में 70% यदि उत्तीर्ण हो रहे हैं तो फेल कितने, भाई दोनों विषय में 70 पास हो रहे हैं, तो बाकी दोनों विषय में फेल वाले यदि कहें तो दोनों बोथ में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं 30%, 70 का हटा दिया 30%। कह रहे यदि उत्तीर्ण होने वालों की कुल संख्या 156 है, कितनी है, 156 है। तो कह रहे कुल कितने छात्र परीक्षा में टोटल बताना है, तो हिंदी में अनुत्तीर्ण, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम फेल से बना रहे हैं। हमने कहा ये हिंदी वाले लोग हो गए, ठीक है, और इंग्लिश वाले थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये इंग्लिश वाले लोग हो गए। ये कौन से हो गए, इंग्लिश वाले लोग हो गए। अब ये बताओ, दोनों सबसे पहले दोनों भरे जाएंगे 30%, ठीक है। अच्छा टोटल हिंदी में 36 हो रहे थे, 30 फेल हो चुके, तो केवल हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, तो आप कहोगे 6%। अच्छा टोटल 30 पे बचे कितने, 12% केवल इंग्लिश में। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अब हम कह रहे हैं टोटल फेल कितने हो रहे हैं, तो 6, 36 और 36 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 48 लोग टोटल फेल हो रहे हैं, ये फेल हो रहे हैं, टोटल फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हुए, तो घटा दो 48, 52% लोग पास हो रहे हैं। क्वेश्चन में कितने पास हो रहे हैं, 156। 1% बराबर कितने के काटोगे तो 3, 1% बराबर कितने के आ गया, 3 के। अब आपसे कुछ पूछे, हमेशा टोटल पूछेगा तो 100 पूछ रहा है, तो 100 पूछ रहा है तो 100 300, 100 से गुणा कर दो तो टोटल छात्र कितने थे, 300, आपका आंसर। आपसे केवल हिंदी में पूछ रहा है तो केवल हिंदी में क्षेत्र का 18 फेल हुए, केवल। आपसे कह देते केवल इंग्लिश में तो 36 हो जाते, यदि केवल इंग्लिश का पूछ देता तो 36 हो जाते। तो कोई समस्या, आपको सिर्फ 1% निकालना होता है, 1% की वैल्यू। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, एक इसी टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। देखो भाई, करें किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में कितने, 60%, ठीक है, 60% अंग्रेजी में और 70% गणित में कितने, 70% पास हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं, ठीक है। करे वो भी दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल कितने हो रहे हैं, 20%, दोनों में फेल हो रहे हैं। तो कह रहे हैं तो यदि 2500 विषय दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं, टोटल 2500 लोग क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, दोनों में पास कितने हो रहे हैं, उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 2500। तो कह रहा है तो कुल परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, देखो ये बोथ वाला कितना है, फेल से, तो हम इसकी फेल निकाले तो 40% फेल हो गए। भाई हम कह रहे हैं अंग्रेजी में 100 लोग थे, 60% फेल हो गए, तो बाकी बचे कितने, 40%। ये कितने बचे, 30%। अब हम क्वेश्चन कर लेते, हमने कहा ये क्या है, अंग्रेजी, ये क्या है, तो आप कहोगे गणित, ये क्या है, गणित। तो अब देखो हम कह रहे हैं फेल वाले 20% फेल हो रहे हैं, दोनों वाला भर दिया। अच्छा अंग्रेजी में कितने, 40, तो बचे कितने, 20। गणित में कितने, 30 फेल हो रहे हैं, तो बचे कितने, 10।
कोई दिक्कत। हम कहे टोटल फेल कितने हो रहे हैं, 20 20 40 50, तो बाकी कितने पास कितने हुए, 50 50 फेल हुए तो 50 ही पास हो गए। क्वेश्चन में कितने पास हो रहा है, 2500। 1% बराबर कितने के, 50 के। 0 से 0 कट गया, 25 से काटोगे 5, 1% बराबर 50 के। आज से पूछ रहा है 100, क्योंकि कुल पूछ रहा है तो 100 कितना हो जाएगा, 5000। तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 5000। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। बड़े सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ आपको ऊट पटांग आपको सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला टाइप देखो। अगला टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी। एसएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे एक चाय के मूल्य में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक चाय के मूल्य में 15% की कमी होती, कितने परसेंट की कमी होती, 15% की। ठीक बात है, 15% की क्या होती, कमी होती, कमी हो रही। ठीक है, आगे कह रहा है यदि 320 रुपए में 320 रुपए में 4 केजी चीनी ज्यादा ले आता है, 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो उसके चाय का घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ बढ़ा हुआ कुछ भी पूछ दे, प्रारंभिक मूल्य पूछते, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो एक चीज है, आप कभी इसका इसमें भाग ना दे देना, ये वो नहीं बोल रहा कि 320 रुपए में 4 किलो मिल रहा है ना, वो कह रहा है 320 रुपए ले गया, वो 4 किलो चीनी ज्यादा मिल गया। क्यों ज्यादा मिल गया, क्योंकि 15% घट गया था। इसका मतलब है कि 320 का 15% देख लो, जो रुपया आ जाएगा उसी की चीनी आपको एक्स्ट्रा मिली है। तो 320 का 15% देखते हैं, 320 का कितना देखते हैं, 15%। 0 से 0 काटा, 5 से काटा तो ये 2 आया, 2 से काटा 16, 16 पे 48 रुपए आपके पास बचे, क्योंकि 15% कम, 320 ले गए, उसने कहा 15% कम है, तो आपके पास कितने बचे, 48। आपने कहा कि इस 48 रुपए में आप हमें 4 केजी दे दो, तो आप कहोगे भैया लो, तो 1 केजी का रेट आया तो 4 से काटा तो कितना आ गया, 12 रुपए। ये आपका जो आया वो नया मूल्य आया या घटा हुआ मूल्य आया। ये कौन सा मूल्य है, नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य, एक ही बात है, घटा हुआ मूल्य। ये आपसे पूछ देता इसी में प्रारंभिक मूल्य बता दो, तो यहां से तो निकल नहीं रहा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। आपसे वैसे पूछेगा नहीं, आप मान लो 100 का 15% निकाल लो, कम हो रहा है तो 85 बराबर 12, तो 100 बराबर पूछा गया, बताया गया इंटू वैल्यू। इसमें कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य पूछा नहीं है, इस वजह से। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, एक इसी टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो इसको, और एक इसी टाइप का कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा है, और क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है, छूट गया क्या। चलो इस टाइप का भी क्वेश्चन मिल रहा है, बाकी आप लोगों को किताबों में मिलेंगे इस टाइप के, तो आप करना, आपको दिक्कत ही नहीं हो सकती इस टाइप में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद कल की जो टॉपिक रहेगा वो आपका चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जय हिंद, जय भारत।